कमल फूल की सरकार ला दीजिए। हर दीदी के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी जमा करा। ये जुमला है। इतने सालों से कहाँ थे जनाब? आपके 21 राज्य हैं, दिखा दीजिए ना कि 21 राज्य में कितने राज्यों के महिलाओं को आप 3,000 रुपया दे रहे हैं। जुमलेबाजी मत कीजिए। पब्लिक है, मंदिर का घंटा नहीं कि आप जब भी आए और बजा के चले जाएंगे ऐसे। और अगले 2.5 साल के अंदर आपके अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का हम काम करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। रुक जा। तुम अंधभक्तों को बेवकूफ बनाना इतना आसान है, मुझे नहीं पता था। कि देखो ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अब साले का खोपड़ी तोड़। जुमलाबाजी, पक्का जुमलाबाज। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा जुमलाबाज। बात तो सही है। वो मुढ़ी खाने के लिए पहले से वहाँ दुकान सजा दिए, वहाँ कैमरा फिट करवा दिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे हमको डराते हैं, बांग्ला जीत के दिल्ली से हटाएंगे। हमको बांग्ला में जो टॉर्चर किया है, इसको बदला तो हम जरूर लेंगे। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहे, तृणमूल आ रहा है, बांग्ला जीतेंगे और बीजेपी को सुन्ना बनाएंगे और बांग्ला जीतने के बाद दिल्ली में उसको राजनीति में खत्म कर देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, ये 2014 के अंदर घुसपैठियों को भगाना चाहते हैं। नीचे भाजपा की सरकार बना दीजिए। घुसपैठिए तो दूर, परिंदा भी सीमा के इस पार पैर नहीं मार पाएगा। अब ये 2021 में ये फिर घुसपैठियों को भगाना चाहते हैं। अगली बार मैं आऊंगा तब चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। और अब ये 2026 के अंदर ये फिर से घुसपैठियों को भगाना चाहते हैं। तीसरी बार एक कमल फूल की सरकार बना दो। 5 साल में चुन चुन कर घुसपैठियों को असम के बाहर हम निकाल देंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। दोस्तों, पिछले 15 साल से ये घुसपैठियों को भगाना चाहते हैं, लेकिन घुसपैठिए भाग नहीं रहे। या तो ये बात है या ये बात है कि 5 साल से आते हैं, घुसपैठियों को भगाना चाहते हैं, फिर वापस जाते हैं और घुसपैठियों को बोलते हैं कि अब आप आराम से रहिए हमारे देश के अंदर। हम जब चुनाव होंगे जिस राज्य के अंदर, तब वहां आएंगे, आपको हम फिर भगाएंगे। हवाई चप्पल सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, एक नारी पूरे बीजेपी पर भारी। वाह, ये मोदी है, भ्रष्टाचारियों को सजा दे करके रहेगा। मैं नहीं मानता। वॉशिंग मशीन को जान लीजिए। असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने छापेमारी की थी, लेकिन 2015 में बीजेपी में शामिल होने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। किसका कारण नरेंद्र मोदी है। हिंदू अधिकारी शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद गिरफ्तारी रुक गई। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल 3,000 करोड़ रुपए के विमान घोटाले के आरोपी, बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के आरोपी, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद बने और उसके बाद जांच रुक गई। तो आप जो प्रचार कर रही हैं, तो आप लोग एमएलए के काम पे वोट नहीं मांगते, आप लोग ममता बनर्जी के नाम पे वोट मांगते हैं। काम आपको दिख नहीं रहा है? रास्ते पे चल रही अमित शाह जी ने बनाया है, एमएलए ने बनाया ना, तभी गाड़ी ऐसी चल रही है स्मूथ। लोग वोट देते हैं लोकल इश्यूज पे। यहाँ पे हमारे जो विधायक साहब कर रहे हैं, आज के नहीं है, क्रेडिबिलिटी बनाई जाती है, वो एक दिन में नहीं आती, वो बीजेपी की तरह पॉलिटिकल टूरिज्म करके नहीं आती है। मोदी जी नौका में बैठकर जैसे हावड़ा ब्रिज का फोटो उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सोच रहे होंगे कि अगर बंगाल जीत गया तो सबसे पहले ये हावड़ा ब्रिज को बेच दूंगा, लेकिन सोच रहे हैं कि किस दोस्त को बेचूंगा। आप लोगों को क्या लगता है? और हाँ, बंगाल जीत नहीं पाएंगे। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो,
मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इस चुनाव में आदमी क्या क्या नहीं करना पड़ता बताइए। भाजपा के नेताओं को जो है बंगाल घूम घूम के मछली खाना पड़ रहा है कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। आपके भाजपा के नेता जो है दिल्ली में जो है मीट की दुकानें बंद करा रहे होते हैं। आपके नेगी जी जो पड़पड़गंज से विधायक, उनके कितने वीडियो आते थे। अनुराग ठाकुर मंगलवार को टीका लगा के जो है मछली खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मीम बन रहा है कि ये शाकाहारी मछली है। भारी मिस्टेक हो गया सर। बिना लहसुन प्याज देखा कई बार मीट की दुकानों के बाहर कोई पहुंच गया। नहीं, इलीगल मीट की दुकान बंद कराए होंगे, लीगल कभी नहीं। अभिनव बाबू देखो, अब मुस्कुरा के जान मत लो हमारी। हम लोग बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं। यही राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी में थे तो कहते थे बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है। और अब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी उसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेती है। नहीं, उनको लगा कि हम गलत बोल दिए थे। इसमें हंसने क्या बात है? संयोग होता है या प्रयोग होता है कि किसी नेता पे ईडी का छापा पड़ा और फिर वो कुछ दिन बाद जो है बीजेपी में शामिल हो जाता है। जैसे डिप्टी लीडर अशोक मित्तल जो एलपीयू के थे वो फिर बीजेपी में आ गए। वाह क्या सीन है। ये ढोलक कौन बजा रहा है? बंद करो जरा। ये ढोलक कौन बजा रहा है? पीछे ढोलक बज रहा है, बंद करो जरा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,500 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कहाँ सोया है चौकीदार के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। क्या बात कर रहे हैं? कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। बात तो सही है। कहाँ जाइए? अडानी अडानी अडानी। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में। वाह, सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है, सरकार गरीबों के दुख बांटने के लिए होती है। कोई सरकार अमीरों के जेब में नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है। सरकार अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है। और मेरे लिए तो ये मेरे टी गार्डन के मजदूरों का सम्मान करना मतलब मैं खुद एक कर्ज उतार रहा हूं। क्योंकि आप चाय बागान में काम करते थे, दूर सुदूर गुजरात में मेरे गांव में वो चाय की पत्ती पहुंचती थी और मैं चाय बेच बेच कर यहां तक पहुंच गया। ये जुमला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव था तब मछली खा के दिखा रहे हैं, अगर कहीं नागालैंड में चुनाव होगा तो साले सब कुत्ता खा के दिखाएंगे। अब देखिए कोई स्थलों में सुबह से नौकों में चल रहा है फोटोशॉप करने के लिए। कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। आपको पता है हमारा गंगा इतना क्लीन है कि हमारा गंगा से नौका सफर करते हैं
लेकिन बोलिए दिल्ली में जमुना एक है, गंगा का बहन जमुना, आप जाके एक दिन डूब लगाइए ना, हम ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम देखता है आपका कितना प्यार है। जिसको गाली देता है उसका ऊपर सफर करते हैं। बात तो सही है। कभी आप देखिए फोटोशॉप करने के लिए बाघ का खांचा, टाइगर का खांचा के सामने में फोटो खिंचाया। अरे आप अलीपुर चिड़ियाखाना जाइए, हम बुलेट प्रूफ ग्लास बना दिया, एनीबॉडी कैन गो, और उधर में जाके आप बाघ का सब छोटी छवि दूर देखता है। सर बंगाल में साहब बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सिलेंडर 500 रुपया में देंगे। तो सर पूछना बस इतना ही था। एमपी, यूपी, राजस्थान में किसकी सरकार है? मियां खलीफा। जी हाँ। एक फोटो देखिए मोदी जी का। जी हाँ देखिए, वो फोटो हम सेव करके रखे हैं। रखे कौन सा? यहाँ देखिए, ये फोटो देखिए, आपके कैमरा में जूम करके दिखाएंगे। अच्छा। ये देखिए, ये हमारे यहाँ का गंगा का फोटो है। ठीक है, ठीक है। यहाँ गंगा इतना साफ है कि मोदी जी अपना दुकानदारी करने आ गए। आप जाइए दिल्ली, जाके देखिए, दिल्ली में जो जमुना है वहाँ इतना गंदगी है कि आज तक मोदी जी उनका एक फोटो भी नहीं डाले हैं। बात तो सही है। वहाँ क्यों नहीं डाले? क्योंकि वहाँ उनका दुकानदारी नहीं होगा। यहाँ ममता बनर्जी गंगा को साफ करके रखी है, तो वहाँ ये यहाँ आ गए हैं अपना दुकानदारी करने। जमुना जाके आप देख लीजिए, बनारस में आप जाके काशी देख लीजिए, इतना गंदा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। परसों झालमुरी खा रहे थे और कल रोड शो कर रहे थे और आज फोटोग्राफी कर रहे हैं। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ। क्या बोलूं मैं? फिर बोलते हैं कि पूरे 18 घंटे काम करता हूं अपने देश के लिए। ये कैसा काम है भाई? खैर, अंधभक्तों को अंधा बनाने के लिए ये भी तो कामे है ना। बात तो सही है। अभी मैं देख रहा था कि कोई हमको मछली खाते हुए दिखा रहा है। मेरा खाने पे कोई प्रतिबंध बीजेपी नहीं लगाती, लेकिन मैंने कहीं मछली नहीं खाई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। भात में आएगी तो मछली नहीं खाने देगी। अभी हम मछली भात ही खाने जा रहे हैं। मछली भात बनल बाबू है, खाई बाज हो। असम में बीजेपी का सरकार हुआ, कामाख्या का मंदिर में डेली 100 से ज्यादा बलि होता है मटन का, गाय का, हमारा गाय ओ एक से मटन का गाय का हमारा भैंस का बलि होते हैं। हमारा गाय का होता है मटन का, गाय का भैंस का बलि होते हैं। भैंस का बलि होता है, शायद भैंस का बलि होता है। इट्स नॉट गाय। तुम्हारा लगे? ओ मोटा भाई, टाटा बाय बाय, बंगलाए जाएगा नाई। बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने?